नमस्कार दोस्तों। सीरियल मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ से होती है। जब मंगल ब्यूटी पार्लर की ओर जा रही होती है, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की हर बूंद उसे कुसुम की कही हुई बातों की याद दिला देती है। वह बात जिसने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया था। कुसुम ने उसे समझाया था कि अपने बच्चों की खुशी के लिए उसे आदित्य को एक और मौका देना चाहिए और कपिल से शादी करने का फैसला दोबारा सोच लेना चाहिए। मंगल के मन में एक बार फिर वही उथल पुथल शुरू हो जाती है। एक ओर उसका आत्मसम्मान और कपिल से जुड़ी उम्मीदें, तो दूसरी ओर उसके बच्चों की मुस्कान और आदित्य की यादें। उधर कपिल अपने कमरे में बैठा बड़ी बारीकी से तैयारियों में जुटा हुआ होता है। वह अपनी अलमारी में मंगल के कपड़ों के लिए जगह बना रहा होता है। उसके चेहरे पर आत्मसंतोष और उत्साह साफ झलक रहा होता है। तभी प्रतिमा कमरे में आती है और मुस्कुराते हुए कपिल की पगड़ी ठीक करती है। वह कहती है, अब जब मंगल तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है, तो बच्चे भी हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। कपिल कुछ पल के लिए झिझकता है। उसके चेहरे पर असमंजस दिखाई देता है। वह सोचता है कि क्या उसे प्रतिमा को यह सच्चाई बता देनी चाहिए कि मंगल के बच्चे भी उनके साथ रहेंगे। लेकिन ठीक उसी समय चिंता बुआ वहां आ जाती है और अपनी बातों से माहौल बदल देती है। वह कपिल को आशीर्वाद देती है और चली जाती है, लेकिन कपिल के मन में असमंजस का साया बाकी रह जाता है। इधर आदित्य के घर का माहौल कुछ और ही होता है। दीवार पर टंगी आदित्य और मंगल की पुरानी तस्वीर गिरते गिरते बच जाती है, मानो वक्त खुद किसी अनहोनी का इशारा कर रहा हो। कुसुम आदित्य से कहती है, बेटा चलो खाना खा लो। लेकिन आदित्य उदास आवाज में जवाब देता है, मैं तब खाऊंगा जब मंगल की शादी देख लूंगा। इतना कहकर वह घर से निकल जाता है। उसी समय शांति का फोन आता है और वह कुसुम को याद दिलाती है कि समय पर मंडप पहुंचना न भूलें। दूसरी तरफ ब्यूटी पार्लर में मंगल मेकअप करवाने से मना कर देती है। वह सोचती है कि उसे किसी बाहरी सजावट की जरूरत नहीं, जब दिल के भीतर इतना तूफान मचा हो। तभी अचानक बिजली चली जाती है और पार्लर में अंधेरा छा जाता है। ब्यूटिशियन को फोन पर चिंता बुआ का मैसेज मिलता है, जो उसे कुछ खास निर्देश देती है। लिपिका मंगल के पास आती है और कहती है, बारात पहुंच चुकी है, तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन ब्यूटिशियन की नज़रें लिपिका पर गड़ी रहती हैं, जैसे उसे किसी बात पर शक हो। उधर चिंता बुआ लिपिका और ब्यूटिशियन से मिलकर एक भयानक साजिश रचती है। वह कहती है, मंगल को पार्लर में ही बंद कर दो ताकि वह मंडप तक न पहुंच सके। कपिल का अपमान हो और सारी दुनिया यही सोचे कि मंगल ने शादी से भागने का फैसला कर लिया। योजना के मुताबिक मंगल जिस कमरे में तैयार हो रही होती है, उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जाता है। मंगल को जब एहसास होता है कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो वह घबरा जाती है। वह पूरी ताकत से दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बाहर से बिजली चली जाने का बहाना बनाकर सब कुछ सामान्य दिखाया जाता है। मंगल अपने दिल में एक ही बात दोहराती रहती है, मुझे किसी भी हाल में मंडप तक पहुंचना है। वह खिड़की खोलने की कोशिश करती है, पर बाहर भारी बारिश हो रही होती है। उधर अक्षत बार बार मंगल को फ़ोन करता है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता। बेचैन होकर वह पार्लर की ओर भागता है और रास्ते में अचानक चिंता बुआ से टकरा जाता है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले कुसुम वहां पहुंच जाती है और स्थिति संभाल लेती है। मगर अक्षत के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा है, मंगल कहाँ है। मंगल अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। आखिरकार किसी तरह खिड़की से बाहर निकलने में सफल होती है। उसके कपड़े भीग जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता साफ दिखाई देती है। वह हर हाल में मंडप पहुंचना चाहती है ताकि अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मंगल कपिल से शादी करेगी या फिर कुसुम की बात मानकर अपने बच्चों और आदित्य को एक दूसरा मौका देगी। क्या समय पर वह मंडप तक पहुंच पाएगी?